नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। आज हम सप्तर्षि संकुल विद्यालय में हूँ आपનું हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। आज हम विषय हिंदी में कक्षा 8वीं में पाठ 2 कच्छ की सैर, जो हमारा कल अधूरा रह गया था, आज हम वह पूर्ण करेंगे। तो आप अपनी पुस्तक निकालिए और जहाँ से हमारा पाठ अधूरा है वहीं से हम देखेंगे। तो आप पेज नंबर 13, उनका पैराग्राफ नंबर 2 और 2 ख़त्म हो चुका था, तीसरे पैराग्राफ से हम शुरू करेंगे। तो आप देखिए पुस्तक के अंदर, लखपत से मध्य कच्छ की ओर बढ़ते हुए हाजीपीर मुसलमानों के लिए श्रद्धा का केंद्र है। हम कच्छ की सैर के लिए गए हैं और कच्छ की सैर करते हुए लखपत पहुंचते हैं। लखपत से मध्य कच्छ का जो मध्य भाग है वह आप पहुँचे, वहाँ पे हाजीपीर एक मुसलमानों का स्थल है जो उनकी श्रद्धा का केंद्र बिंदु है। यहाँ पीर का मजार है। रेगिस्तान की झांकी यहाँ से होती है। रास्ते में माता का मठ नामक धार्मिक स्थान है, जहाँ नवरात्रि के पर्व पर लोग पद यात्रा करते हुए श्रद्धा भाव से दर्शनार्थ आते हैं। आगे नखत्रा प्राकृतिक नज़ारों का केंद्र बना है। रास्ते में चत्र पुरेश्वर मंदिर, भाढ़ाना जैसे मनोहारी प्राचीन स्थान है। हम लखपत पहुंचते हैं। लखपत में हाजीपीर का एक मुसलमानों का जो हाजीपीर मस्जिद है वह वहाँ पे है। मजार यानी कि वहाँ पे कब्र बनाई गई है उनके पीरों की, वह है। वहाँ से हम रेगिस्तान की झांकी भी सुंदर दिख रही है। अब कच्छ का मुख्य केंद्र, कच्छ जिले का मुख्य केंद्र कौन सा है? तो भुज कच्छ जिले का मुख्य केंद्र है। वहाँ पे आते हैं। आते ही उसे वैभव का परिचय होता है। हम जब मुख्य द्वार उनका मुख्य शहर केंद्र बिंदु जो है वह भुज है, वह भुज पहुँचते ही उनके वैभव धनत्व का पता चलता है। आईना महल, वहाँ पे एक आईना महल यानी कि शीश महल बना हुआ है। प्राग महल, टावर, स्वामीनारायण मंदिर, हिल गार्डन, हमीरसर तालाब, भुजिया पहाड़, लोक संग्रहालय, विश्वविद्यालय आदि के दर्शन भुज के अंदर हमें होते हैं। किसी के हम आनंद ले सकते हैं, जिसका हम आनंद ले सकते हैं। ये सब नज़ारे हमें भुज पहुँचते ही देखने को मिलता है। शीश महल देखने को मिलता है, प्राग महल देखने को मिलता है, वहाँ पे टावर, स्वामीनारायण मंदिर है, फिर हिल गार्डन है। ये सब हमको भुज पहुँचते ही देखने को मिलते हैं। सन 2001 में भूजल ने इसे खंडित किया तो लोगों ने उसे नए स्वरूप में पुनः निर्माणित करके और सुंदर शहर बना दिया। आपको सभी को पता है कि 2011 में भूजल यानी कि भूकंप आया था। उनमें मुख्य केंद्र कौन सा शहर था? तो कच्छ था। तो कच्छ में भारी तबाही हुई थी। उन तबाही में जो पुराने ज़माने के जो इमारत और जो अवशेषों थे उनको भारी नुकसान हुआ था। तो आज वहाँ के लोगों ने उनको पुनः फिर से निर्माण किया है और उनको
सुंदर रूप दिया है। भुज से उत्तर दिशा की ओर खावड़ा, खावड़ा में काला डूंगर पहाड़ है। पहाड़ पर चढ़कर रेगिस्तान की झांकी करना एक अनूठा अनुभव है। सरकार एवं स्थानिक जनता द्वारा रणोत्सव का आयोजन होता है। देश भर से लोग यहाँ आते हैं। सफ़ेद रेगिस्तान को देखना एक आनंददायी घटना है। आपको पता ही है कि हर साल हमारी सरकार वहाँ काला डूंगर जो पहाड़ है वहाँ हमारी सरकार रणोत्सव का महोत्सव करती है। हर साल वहाँ पर एक रणोत्सव होता है और रणोत्सव में हम भाग भी ले सकते हैं। वहाँ के आनंद, वहाँ पे सुंदरता का आनंद हम जो रेगिस्तान है, सफ़ेद रण कहा जाता है उसे, वहाँ का आनंद हम ले सकते हैं। भुज से अंजार भी जाया जा सकता है। भुज से निकलकर अंजार शहर में भी जाया जा सकता है। आगे बढ़ते हुए सृजन संस्था में यहाँ की प्रजा की हस्तकला का परिचय होता है। जेसल तोरण की स्मृति में मंदिर बनाया है जो ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ से आदिपुर तथा गांधीधाम जा सकते हैं। सूरजबारी नामक स्थान से हमारी कच्छ यात्रा पूर्ण होती है जो अविस्मरणीय स्मृतियाँ छोड़ जाती हैं। हम भुज से निकलकर अंजार शहर भी जा सकते हैं। वहाँ पे सृजन संस्थाएँ, वहाँ की जो प्रजा है, वहाँ के लोग हैं, उनकी हाथों से बनी सब जो हस्तकला है, नई तरह तरह की वस्तुएं हैं, जो गूठन की वस्तु है वह वहाँ के लोग हाथों से बनाते हैं। तो वह सब कलाएं हमको वहाँ पे देखने को मिलती है। वहाँ पे आप सभी ने सुना है जेसल तोरण, जेसल और तोरण दोनों की स्मृति के तौर पर उनका जो मंदिर है, स्मारक बनाया गया है, वह ऐतिहासिक है। वह भी हमको वहाँ देखने को मिलता है। फिर वहाँ से आदिपुर और गांधीधाम भी जाया जा सकता है। बाद में सूरजबारी शहर आता है। जो सूरजबारी शहर कच्छ की यात्रा यहाँ पे समाप्त हो जाती है। हम कच्छ से बाहर आ जाते हैं और वहाँ पे हमको जो हमने कभी नहीं देखा वैसे दृश्य हमें कच्छ में देखने को मिलते हैं। कहा जाता है कि कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। कच्छ गुजरात का गौरव है, कच्छ गुजरात का गौरव है। दुनिया भर के लोग के लिए किसी भी मौसम में दर्शनीय एवं आकर्षक का केंद्र रहा है। लोग यही कहते हैं कि कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। कच्छ गुजरातનું એવું ગૌરવ તો જિલ્લો છે જેનાથી લોકો દુનિયાભરથી ક્યાંથી દૂર દૂરથી લોકો ત્યાં કચ્છના રણને જોવા માટે આવે છે અને એ એટલું સુંદર છે કે એને જોવા માટે લોકો દૂર દૂરથી આવે છે અને એક ગુજરાતનું એક આકર્ષણનું બિંદુ એ છે તો કચ્છ। અહીં આપણો આ પાઠ સમાપ્ત થાય છે। આપણે આગળ સ્વાધ્યાય જોઈશું। સ્વાધ્યાય માટે તમારે થોડાક પ્રશ્નો તમારી નોટબુકની અંદર લખવાના છે। તો આપણે સ્વાધ્યાય જોઈએ। સ્વાધ્યાયનો પ્રશ્ન 1, शब्दकोश के क्रम में लिखिए। शब्दकोश के क्रम में लिखिए। पहला शब्द है अभिवादन।
अभिवादन। दूसरा शब्द है अभ्यास। तीसरा शब्द है चिराग। चौथा शब्द है प्रगति। पांचवा शब्द है महकना। छठा शब्द है विनय। सातवां है शायद, शायर। आठवां है संग्राम। नौवां है संध्या। 10वां शब्द है हमदर्द। अपनी कॉपी में लिख लीजिए। प्रश्न नंबर 2 यह हो गया आपका। अब प्रश्न नंबर 2 लिखिए। प्रश्न नंबर 2 में लिखिए प्रशासकीय शब्दों की सूची बनाकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। उनमें पहला शब्द है प्रभाग। प्रभाग शब्द का हमें वाक्य में प्रयोग करना है, तो लिखिए फिल्म प्रभाग आज बंद है। फिल्म प्रभाग आज बंद है। दूसरा शब्द है वरिष्ठ। उनका वाक्य में प्रयोग करना है, तो लिखिए वे यहाँ वरिष्ठ अभियंता है। तीसरा वाक्य कनिष्ठ। वाक्य बनेगा कनिष्ठ अधिकारी योग्य व्यक्ति है। कनिष्ठ अधिकारी योग्य व्यक्ति है। चौथा वाक्य आएगा अधीक्षक। वाक्य में लिखिए मैं थाने में जाकर अधीक्षक से मिला। मैं थाने में जाकर अधीक्षक से मिला। पांचवा आएगा सचिव। वाक्य लिखो मंत्री ने अपने सचिव को बुलाया। मंत्री ने
अपने सचिव को बुलाया। लिख लिए। प्रश्न 3 लिखिए। दिए गए विशेषणों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। आपकी पाठ्य पुस्तक में जो विशेषण दिए गए हैं उनका वाक्य बनाना है। पहला वाक्य है दयावान है, तो उनका वाक्य बनेगा राजा बहुत ही दयालु यानी कि दयावान है। दूसरा वाक्य मूल्यवान, उनका वाक्य आएगा सोना बहुत ही मूल्यवान धातु है। सोना बहुत ही मूल्यवान धातु है। तीसरा शब्द कृपालु, उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। वे संत बड़े ही कृपालु है। चौथा शब्द है थोड़ा सा, उनका वाक्य में प्रयोग उन ग्लास में थोड़ा सा ही पानी भरा है। आगे शब्द लिखिए अच्छा, उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए वह लड़का बहुत अच्छा दिख रहा है। आगे का शब्द सुंदर, उनका वाक्य लिखिए उद्यान में सुंदर फूल खिल रहे दिखाई दे रहे हैं। आगे का शब्द प्रिय, वाक्य लिखिए गुलाब का फूल मुझे बहुत प्रिय है। अब आपको प्रश्न नंबर 4, वह दिए गए परिच्छेद का राष्ट्रभाषा में अनुवाद कीजिए। यहाँ पे आपको मातृभाषा में अनुवाद किया हुआ दिखाई दे रहा है। राष्ट्रभाषा यानी कि आपको हिंदी उसका अनुवाद करना है। वे आज का आपका होमवर्क है। यहाँ पे हमारा पाठ 2 उनका स्वाध्याय समाप्त होता है। अस्तु, जय हिंद, जय भारत।